मोदी जी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला गया, आपको मालूम है। मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लगे, बोटी बोटी बयान दिया, मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा। पूछ रहा हूँ कि नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों नहीं आए थे आप उस समय, जब मुझे मालूम है कि कंगना रनौत के बयान के ऊपर यही कुणाल कामरा ये संजय राउत के साथ इंटरव्यू में ये बोल रहा था कि बहुत अच्छा किया आपने उधर बुलडोजर। कुणाल कामरा ने जो बोला वो एक विशेष एजेंडे के तहत बोला और माफी भी नहीं मांग रहा। माफी क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि बार बार इसके ऊपर केस होते हैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होती नहीं है। अभी अरविंद बोबड़े, उनको मिडिल फिंगर भी दिखाई थी, उसके बाद एक्शन नहीं हुआ था। हिम्मत तो बढ़ेगी। इन्होंने कोर्ट के ऊपर ब्राह्मण बनिया भी बोला था कि ये ब्राह्मण बनियों की कोर्ट है। जब आप चीफ ये कंगना रावत का नहीं था, जब कंगना रावत ने कुछ बयान दिया था उस समय वहां पे बीएमसी ने उसके ऑफिस के उधर बुलडोजर चला दिया था। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नुपुर शर्मा का नहीं दायित्व था? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कन्हैया जिसकी गर्दन काट दी गई थी तालिबानी तरीके से, जिसकी हत्या हुई उदयपुर में टेलर मास्टर, क्या उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इन्हीं की है? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान ने हमें दिया उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें फ्रीडम के साथ जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं जो पढ़ेंगे। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को पढ़ोगे, ड्यूटीज पढ़ना ज्यादा जरूरी है। कि आप देखो, यदि आप किसी एक एजेंडा के तहत काम करते हो, बार बार करते हो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नहीं आता। मुझे बताइए, जो ये इन्होंने उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी की, जो गद्दार बोला, इसमें हंसी कहाँ थी? मतलब घटिया वाक्य था, इंसान भी घटिया, वाक्य भी घटिया। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं ऐसे हुआ। इन्होंने मोदी जी के ऊपर ही बोला, अमित शाह जी के ऊपर बोला, और आपको मालूम होगा अर्णव गोस्वामी के साथ इसने हाथापाई की थी इंडिगो फ्लाइट के अंदर। और उस समय इंडिगो फ्लाइट ने 6 मंथ का, 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था इनकी उड़ान पे कि आप इंडिगो फ्लाइट पे नहीं जा सकते। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इन्होंने मोदी जी के लिए मुझे याद है 2020 में जर्मनी में एक बच्चे ने मोदी जी को कविता सुनाई थी, तो इसने उस कविता का उल्टा करके ट्वीट किया था कि वो बच्चा ये गा रहा है कि महंगाई डायन खाए जाता है। तो आप मतलब बार बार जब एक चीज कर रहे हो, वो फर्स्ट टाइम नहीं ऐसे कर रहे हो आप। तो मुझे ये बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी कुछ लिमिटेशन है। आप एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हो। मुझे बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको मालूम होगा मजनू सुल्तानपुरी को 2 वर्ष जेल में रहना पड़ा था। सिर्फ उसने ये बोल दिया था कि जो जवाहरलाल नेहरू है ये हिटलर का चेला, कुछ अपनी कविता में हिटलर का चेला बोला था। उस समय उनको 2 साल की जेल हो गई थी। आपको मालूम होगा किशोर कुमार के गानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था ऑल इंडिया रेडियो में इमरजेंसी के दौरान, जब इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप हमारे जो कार्य है उसका व्याख्यान कीजिए, उन्होंने मना कर दिया इन्होंने उसी टाइम। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इन्हीं लोगों की है? मुझे ये बताइए। ये जब बार बार आप एक ही कार्य करते हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। इनके हौसले इसलिए बढ़ गए, रीजन क्या है कि मोदी जी कहते हैं मैं आलोचनाओं को जो है वो वेलकम करता हूँ। मोदी जी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला गया, आपको मालूम है। मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लगे, बोटी बोटी बयान दिया, मोदी जी की बोटी बोटी कर दूंगा, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मोदी जी के लिए अभी खड़गे ने ये बोला था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि मोदी जी जो है उनकी ये जहरीले सांप की तरह है। तो कुछ नहीं हुआ। उस समय ये एक थे अपना शेख हुसैन, कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में, उन्होंने इनकी तुलना करी थी, कुत्ते के कोई बयान दिया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ इनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोदी जी कोई एक्शन नहीं लेते तो इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है, ये जो शिव सैनिक है, ये है बाला साहब ठाकरे से प्रेरित। बाला साहब ठाकरे होते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती और रंग जेब का बख्यान करने की। अगर आज बाला साहब ठाकरे जो हैं, उनकी भी आत्मा कहीं दुखी हो रही होती कि ये मेरा बेटा कर क्या रहा है। जो कहते थे कि कांग्रेस के आगे सिर्फ हिजड़े झुकते हैं, तो वो तो उद्धव ठाकरे के इस तरह के बयान देकर वो दुखी हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। तो अब एक्शन लेना वो जो है वो जरूरी है। जो देखो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आलोचना सहन नहीं कर रही। देखो, वो बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी का एक सहायक दल है। और वो कैसा दल है आपको भी मालूम है, वो बाला साहब ठाकरे से प्रेरित है। पहले तो वो किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़े तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं। तो इन्होंने देखो, अभी उन्होंने ये भी बोल दिया, मैंने देखा कुणाल कामरा कह रहा है मैं अपने बयान पे माफी नहीं मांगूंगा। इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है, मुझे ये बताइए आप। जब सभी लोग इनको, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाब जो है ना, जब इनको सपोर्ट करता है ना, क्या वो अभिषार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, संदीप चौधरी, अरफा खानूम, ये सारा लेफ्ट लिबरल कबाब जो है वो इसके समर्थन में आ गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, फ्रीडम।
मैं उनसे पूछ रहा हूं कि नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों नहीं आए थे आप उस समय, जब मुझे मालूम है कि कंगना रनौत के बयान के ऊपर यही कुणाल कामरा ये संजय राउत के साथ इंटरव्यू में ये बोल रहा था कि बहुत अच्छा किया आपने उधर बुलडोजर चलाया। मैंने उसको रिवाइंड कर करके देखा, बहुत मजा आया मुझे। इसे उस समय उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं लग रही थी, उस समय ये मजे ले रहा था। संजय राउत के साथ इंटरव्यू में सामने आया ये, इसके अंदर हिम्मत नहीं है किसी और के बारे में बोल जाए। ये उमर खालिद के साथ इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैंने इसकी वो लिस्ट देखी थी फॉलोअर की, सिर्फ 10 लोगों को फॉलो करता है, उसके अंदर कन्हैया लाल भी है, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को भी। जब आप उनको भी समर्थन करते हो, ये राहुल की जो 12 जोड़ो जो यात्रा थी उसके अंदर भी ये दिखा था, तो इससे मंशा जाहिर होती है कि आप सिर्फ एक विशेष के साथ ही जुड़े हुए हो। देखो मुझे बताओ, आलोचना करना कोई गलत नहीं है। एक टीवी के अंदर एक प्रोग्राम आता है कवियों का, जिसके अंदर वो कवि बैठ के कविता बोलते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को घेर रहे होते हैं, वो सामने नेता भी बैठ के उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, वो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। वो एक एजेंडे के तहत नहीं है वो कार्यक्रम। वो बीजेपी की भी आलोचना कर रहे होते हैं, कांग्रेस की भी, आम आदमी पार्टी की भी, सबको वो किसी को नहीं बख्शते। तो वो लगता है कि ये प्रोग्राम किसी एजेंडे के तहत नहीं चलाया जा रहा। लेकिन ये कुणाल कामरा ने जो बोला वो एक विशेष एजेंडे के तहत बोला, और माफी भी नहीं मांग रहा। माफी क्यों नहीं मांग रहा? क्योंकि बार बार इसके ऊपर केस होते हैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होती नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी वाला जो गैंग है ना, वो निकलाता है बाहर। वो तभी निकलता है जब इंडिया अलायंस के कोई जो मोदी जी की आलोचना करता है, तब वो बोलता है, तब ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 याद आता है इनको। लेकिन अब जो है समय बदल चुका है। अब इसको ये देखना, शिव सैनिक जो है वो छोड़ेंगे नहीं जब तक ये माफी नहीं मांगेगा। इसको देखो, कोर्ट के अंदर मैटर चला गया, तो कोर्ट के अंदर इसके सारे पिछले बयान वो जो है वो कोर्ट के जज साहब के सामने रखे जाएंगे। आपको मालूम है, इन्होंने एक दफा चीफ जस्टिस जो थे अरविंद बोबड़े, उनको मिडिल फिंगर भी दिखाई थी, उसके बाद एक्शन नहीं हुआ था। हिम्मत तो बढ़ेगी। इन्होंने कोर्ट के ऊपर ब्राह्मण बनिया भी बोला था कि ये ब्राह्मण बनियों की कोर्ट है। जब आप चीफ जस्टिस के ऊपर निशाना साधते हो, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते छोड़ दिया जाता है, तभी तो इनके हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन अब मुझे ये लगता है इनको ऐसे नहीं छोड़े जाना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू हमारे साथ।